हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो एप्पल विंडोज़। जी हाँ, मैंने अभी गूगल पर एप्पल विंडोज़ सर्च मारी है। अपने इंडिया में ज़्यादातर आप सभी यही सोचते हो कि हमारे पास एप्पल का फ़ोन हो या फिर हमारे पास एप्पल का कंप्यूटर हो, यानी कि एप्पल के प्रोडक्ट आप में से काफ़ी लोग लेना चाहते हैं, मगर किसी कारण से वह नहीं ले पाते हैं, जैसे कि पैसों की कमी, एक ये कारण भी मान सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आप एप्पल का कंप्यूटर अपने नॉर्मल कंप्यूटर यानी माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर को कैसे आप एप्पल का कंप्यूटर बनाकर चला सकते हो। तो उससे पहले आपको जाननी चाहिए कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो अगर आपके पास विंडोज 7 या विंडो XP है कंप्यूटर में, तो कम से कम कोर टू ड्यू प्रोसेसर या उससे हाईएस्ट प्रोसेसर कोई भी चलेगा, और कम से कम 4 GB तक की रैम होनी चाहिए, और हार्ड डिस्क में कम से कम 10 GB तक की स्पेस खाली होनी चाहिए। और अगर आपके पास कंप्यूटर में विंडो 10 है तो इसमें कम से कम आपका प्रोसेसर i3 या फिर AMD Sempron 2.8 GHz के करीब होना चाहिए कम से कम, और रैम तकरीबन 6 GB के करीब होनी चाहिए, और हार्ड डिस्क में स्पेस वही 10 GB तक की होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको लगेगी एप्पल की विंडो। तो एप्पल की विंडो कैसे डाउनलोड करें, ये तरीका आपको अगर जानना है तो पहले आप इस वेबसाइट को अपने URL एड्रेस पर भर लोगे। जैसे कि ये एड्रेस है ना, यहाँ पर जो गूगल लिखा हुआ है www.google.com, तो यहाँ पर ये वेबसाइट को आपने भरना है, और जब आप इसे एंटर करके अपने ब्राउजर पर ओपन करोगे तो इस तरह की वेबसाइट आपके पास खुलेगी, जिसमें आप अपनी एप्पल की विंडो का नाम लिखकर उसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। मगर इसे चलाने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए आप इसे किस तरह से वेबसाइट को ओपन कर सकते हो प्रॉपर डिटेल वाइज आप इस वीडियो को देख सकते हो, मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर मैं आपको यह वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद जो अगली ऑप्शन है, अगली ऑप्शन में आपको यह सॉफ्टवेयर लगेगा VMware वर्कस्टेशन। जी हाँ, ये देखिए, ये वाला सॉफ्टवेयर अब आपको चाहिए नेक्स्ट ऑप्शन में। आपके पास कंप्यूटर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी जो मैंने अभी बताई है कम से कम, और इसके अलावा आपके पास एप्पल की विंडो होनी चाहिए, और उसके बाद यह VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर भी कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो वो भी आप इसी वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कोई भी गेम या कोई भी सॉफ्टवेयर को पूरा फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से आपने चलाना है, और अपने कंप्यूटर में किस तरह से आप एप्पल की विंडो इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर को पूरा एप्पल का कंप्यूटर बना सकते हो, यानी कि आप एप्पल की विंडो को प्रॉपर्ली चला सकते हो, जैसे कि आप यह पिक्चर में देख सकते हो। तो यह तरीका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसीलिए यह वीडियो लंबी बनी है, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल और स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि विंडो को आप कैसे इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में आसानी से चला सकते हो। और इसके अलावा वीडियो को पूरा देखिए और फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एप्पल की विंडो इस वेबसाइट के जरिए नहीं मिल रही है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं कि एप्पल की विंडो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो अपने नॉर्मल गूगल ब्राउजर में सर्च करके। आपको सिर्फ अपने गूगल ब्राउजर में यह लिखना है Mac OS DMG फाइल्स। जब आप यह लिख लोगे तो आपके पास आ जाएगा apple.com की ऑफिशियल वेबसाइट, जो पहले नंबर पे ये देख सकते हो आप। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करोगे तो आपके पास यह वाला पेज खुलेगा। तो इस पेज में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ Mac OS
नाम की ऑप्शन दी गई है। यहाँ पर अब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपके पास मैक ओएस के रिलेटिव कई सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आप अपने एप्पल की जो विंडो डाउनलोड करना चाहते हैं उस विंडो के वर्जन को बस टाइप करोगे और टाइप करने के बाद सर्च पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यह आपके पास सामने वह विंडो आ जाएगी जिस विंडो को आप सर्च करना चाहते हो। जैसे कि अभी मैंने सर्च किया है 10.7.2, तो ये देख सकते हो कि 10.7.2 का जो अपडेटेड वर्जन है यानी कि अपडेटेड सॉफ्टवेयर है वो आप दिखाई दे रहा है। और अगर आपको यह वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करनी है या आपको इस वेबसाइट से ठीक से नहीं मिल रही है तो मैं आपको दूसरी एक और अलग वेबसाइट बता देता हूं कि कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। बस आपको गूगल पर सर्च वही करना है मैक ओएस DMG फाइल, बस लास्ट में आपको वो वर्जन लिखना है विंडो का जो वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हो, चाहे तो 10.7.5 लिख दो या फिर वर्जन का नाम लिख दो। तो लिखने के बाद जब आप सर्च करोगे तो पहले ही 2-3 नंबर पे जो भी वेबसाइट आएगी कोई भी, जैसे कि लाइक पहले नंबर की वेबसाइट खोल ली या फिर दूसरे नंबर की वेबसाइट खोल ली या तीसरे की भी खोल सकते हो, तो इनमें से कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन कर रहे हो तो बस ओपन करके आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से आप फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि ये वेबसाइट देख रहे हो, इसमें मैंने रोल डाउन कर रहा हूँ और रोल डाउन करने के बाद ये फाइल डाउनलोड करने के लिए बताया गया है। और यहाँ डाउनलोड पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ नेक्स्ट देख सकते हो कि फाइल का नाम लिखा हुआ आ गया है। अब और नीचे को रोल डाउन करके मैं देख रहा हूँ कि डाउनलोड ऑप्शन कहाँ पर है। ये रही, ये डाउनलोड ऑप्शन, टाइमर खत्म हो गया और ये देखो नीचे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर टाइमर चल रहा था, एक्चुअली यहाँ पर सेकंड्स चल रहे थे, तकरीबन 7 या 8 में से चल रहे थे 6, 5, 4। तो जब सेकंड खत्म हुए तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप देख सकते हो। मगर मैं अभी ये डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ये फाइल पहले से है। तो अब मैं आपको दूसरी वेब दिखा देता हूं जो मैंने ओपन की है। ये देख सकते हो कि ये मैंने दूसरी वेबसाइट भी ओपन की थी। यहाँ पर भी हम रोल डाउन कर रहे हैं। रोल डाउन करने पर ये देख सकते हो डाउनलोड की ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, अब एक पेज अलग से और खुल गया है और नीचे ये देख सकते हो प्लीज वेट प्रोसेसिंग, डाउनलोडिंग का जो प्रोसेस है चल रहा है। कंप्लीट होने के बाद क्लिक कर दिया है मैंने, ये ऐड खुल गई है। ऐड को अब मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो कैंसिल करने पर ये डाउनलोडिंग आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसे भी डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही फाइल डाउनलोड कर रखी है। तो अब मैं इस वेबसाइट को भी बंद कर देता हूं, इसे भी बंद कर देता हूं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप में, पर वहां जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप ये 10.7.2 वर्जन यानी लियोन वर्जन के ऊपर की विंडो, एप्पल की मतलब हाईएस्ट विंडो को अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, जैसे आज की जो लेटेस्ट एप्पल की विंडो चल रही है उसे आप चलाना चाहते हो, तो आपकी जो ये कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने कम से कम बताई है ये नहीं चलेगी। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा हाईएस्ट कंप्यूटर करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। आपके पास कम से कम विंडो 10 होगी क्योंकि लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में कम से कम विंडो 10 तो चलेगी ही चलेगी। और उसके बाद i3 प्रोसेसर होगा कम से कम, या फिर AMD Ryzen 3, और इसके अलावा 8 GB तक की रैम होनी चाहिए और कम से कम 20 GB तक की हार्ड डिस्क की स्पेस खाली होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ग्राफिक कार्ड भी है आपके पास तो वो भी कम से कम 2 GB या 4 GB तक का होना चाहिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास अगर है तो अब हम बात करते हैं कि विंडो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इस नॉर्मल कंप्यूटर में। तो अब हम इन सबको कर देते हैं बंद। ये लो, हमने अब सब बंद कर दिया है। अब हम पहले नंबर पे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। अब आप देख सकते हो कि मैंने इस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है
अब ये चल रहा है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समय लग रहा है और जहां जहां पर ये समय लेगा वो वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल दूंगा, क्योंकि वो पार्ट में आप इतनी देर मतलब इस वीडियो को कितना देखोगे, तो इसीलिए मैं जो भी पार्ट में देरी लगेगी वो वाला पार्ट मैं जल्दी से निकाल दूंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहे। तो ये देख सकते हो कि ये अब इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आ गई है इस सॉफ्टवेयर की, सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, एक्सेप्ट, नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है, जैसे भी है वो रख सकते हो और फिर नेक्स्ट, क्योंकि ये बता रहा है कि आप 10 MB या उसके बाद नेक्स्ट, बस सिंपली नेक्स्ट। और फिर इसके अलावा अगर डेस्कटॉप पे आइकन चाहते हो या स्टार्ट मेन्यू में आइकन चाहते हो तो यहाँ टिक रखकर बस नेक्स्ट, और नहीं चाहते हो तो इस टिक को हटाकर नेक्स्ट, और फिर लास्ट में इंस्टॉल। तो अब आप देख सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसे फिनिश कर देते हैं। तो फिनिश करने पर आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप पर ये सॉफ्टवेयर बनकर आ चुका है। और अब इस सॉफ्टवेयर को आपने अगर ओपन करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करोगे। तो ये जब आप क्लिक करोगे तो यस और नो की ऑप्शन आएगी, जो कि मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि जब भी मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो मेरी रिकॉर्डिंग वहीं पर स्टॉप हो जाती है, तो इसलिए वहां से मुझे कट करके दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो इसे अब मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूं। अब आप देख सकते हो कि यह सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन अब यहाँ खुली है तो ये बता रहा है कि इस सॉफ्टवेयर का अपडेटेड वर्जन है, जो कि डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर स्किप मारकर यही सॉफ्टवेयर को चला सकते हो, या फिर आपको बाद में ये याद दिलाए। मगर मैं इन तीनों में से कुछ नहीं करूंगा, इसलिए सिंपल कैंसिल कर रहा हूं। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो अब हम यहाँ पर एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है सिंपल वर्चुअल मशीन पर, तो ये ऑप्शन यहाँ पर खुल गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो ऑप्शंस बता रहा है, या तो नॉर्मली जो भी लेटेस्ट वर्जन है आपका वो चलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, या कस्टमाइज करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। तो कस्टम में क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा कि अगर आप कोई ओल्डर वर्जन यानी पुराने वर्जन को क्लिक करके अपनी विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन बताई हुई है। तो यहाँ से आप ओल्डर वर्जन पे क्लिक करके कहीं पर भी तो नेक्स्ट करोगे तो आपका ओल्डर वर्जन से चलेगा, या फिर आप नॉर्मली टिपिकल में क्लिक कर दोगे तो बेस्ट रहेगा। तो ये ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगी, आपको अपने हिसाब से देखना नहीं पड़ेगा कि क्या ऑप्शन या क्या गलती हो रही है। तो सिंपली मैं भी यहीं पर टिपिकल पर रखकर क्लिक कर रहा हूँ। तो अब पूछ रहा है कि आपकी जो भी फाइल अब आपने इंस्टॉल करनी है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो आप यहाँ ब्राउजर से चुन सकते हो, या फिर नीचे ऑप्शन में लिखा है कि आप बाद में भी चुन सकते हो। तो मैं अब इसे बाद में चुनूंगा कि कौन सी मैंने फाइल को इंस्टॉल करना है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पर पूछ रहा है कि आपने कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, या एप्पल की, या VMware की, या कोई भी अदर, जैसे डोस, कॉम्बो, काफी वर्जन्स है। यहाँ पर देख सकते हो कि आप MS DOS को भी इंस्टॉल कर सकते हो, MS DOS की भी विंडो आती है। तो हम अभी एप्पल की विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एप्पल की विंडो पर क्लिक करके यहाँ से वर्जन सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल करना है। तो हमने सिलेक्ट किया था 10.7 जो मैंने डाउनलोड किया था। तो इस वर्जन को मैं चुनकर अब नेक्स्ट करूंगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्चुअल मशीन का आपने नाम कौन सा देना है, या तो आप रैंडमली कोई भी नाम रख सकते हो, या फिर जो नाम इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया है वही रहने दे सकते हो। और उसके बाद पूछ रहा है कि ये वर्चुअल मशीन आपने कहां पर इंस्टॉल करनी है,
जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि 10 जीबी तक की आपकी स्पेस खाली होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि मेरी ये देखो सी ड्राइव में 40 जीबी तक की खाली है स्पेस। तो स्पेस ये अब या सी ड्राइव से मेरी होकर डॉक्यूमेंट में एक वर्चुअल मशीन का फोल्डर बनके इंस्टॉल होगा, यानी कि मेरे कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर बनके इंस्टॉल होगा, यानी कि ये सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होगा। तो इसलिए सी ड्राइव में कम से कम मुझे 10 जीबी तक की स्पेस चाहिए थी, तो 10 से ये ज़्यादा ही खाली है। तो अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। मगर अगर आपके पास सी में कोई स्पेस खाली नहीं है, किसी और ड्राइव में खाली है, तो आप ब्राउजर से कोई और ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें भी आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो फिर अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि कम से कम आपके पास जो स्पेस चाहिए इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, यानी कि मेरे पास मैक्सिमम अभी 40 जीबी खाली है। तो इसका मतलब है ये पूछ रहा है कि अब हम इसमें 10 जीबी की एक सिंगल फाइल बना सकते हैं या फिर 10 जीबी की बहुत सारी फाइलों में बना सकते हैं, यानी अलग अलग फाइलों में डिवाइड कर सकते हैं। मगर मैं एक सिंगल फाइल में रखूंगा ताकि काफी फाइलें ज्यादा बनकर मुझे कंफ्यूज ना कर दे। तो इसीलिए मैं एक सिंगल 10 जीबी की फाइल बना रहा हूं, जिससे मैं अपने कंप्यूटर को सिर्फ आपके लिए इंस्टॉल करके दिखा रहा हूं। तो कम से कम 10 जीबी विंडो इंस्टॉल करने के लिए चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से ये बता रहा हूं कि ये जो मल्टी फाइल्स बारे पूछ रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप सच में इस विंडो को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके चलाना चाहते हो, तो आपके पास नॉर्मली कम से कम 100 जीबी या 80 जीबी तक की तो मेमोरी खाली होनी चाहिए, यानी कि 80 जीबी या 100 जीबी तक की होगी। तो आप इस अपने एप्पल के सॉफ्टवेयर में गाने, सॉफ्टवेयर, सॉन्ग, गेम या कोई भी ऐसी चीज जो भी आप एप्पल के कंप्यूटर में चलाना चाहते हो वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ ये 10 जीबी इसीलिए बता रहा हूँ कि 10 जीबी में सिर्फ विंडो इंस्टॉल होती है, ओनली विंडो। आप इसके अलावा यहाँ पर कोई और सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हो। और अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ लास्ट बार कि आपको इससे ज्यादा स्पेस चाहिए, कम से कम 80 या 100 जीबी तक की। उससे ज्यादा आप 200-300 जीबी यानी कि एक अलग से हार्ड डिस्क भी अपने कंप्यूटर में लगा सकते हो, जिसमें आप अलग से विंडो इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में चला सकते हो एप्पल की विंडो को। तो स्प्लिट फाइल उसके लिए बेटर ऑप्शन है। सिंगल फाइल मैं इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक सिंगल विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आप स्प्लिट फाइल ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करोगे, मल्टीप्लाई फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, तो आपकी जो विंडो है वो बेटर और अच्छे से चलेगी। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो लास्ट में ये पूछ रहा है कि आपने जो जो भी ऑप्शंस सिलेक्ट की है वो सब ठीक है या फिर आप इसको कुछ बदलना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो कस्टमाइज हार्डवेयर पर क्लिक करने पर। तो अगर आपको लगता है कि ये सब ठीक है तो आप अब फिनिश पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि ये देख सकते हो कि 2 जीबी रैम एक्स्ट्रा पूछ रहा है, तभी मैंने आपको कंप्यूटर में अपने ये विंडो XP या 7 के लिए बताया था 4 जीबी, यानी 2 जीबी लगेगी आपकी इस कंप्यूटर को जो आप एप्पल की विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो, और 2 जीबी आपके नॉर्मल कंप्यूटर को। और इसके अलावा अगर विंडो 10 है तो उसमें भी 4 जीबी आपके नॉर्मल कंप्यूटर को और 2 जीबी आपके इस कंप्यूटर को। और अगर इससे ज्यादा हाईएस्ट विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए 8 जीबी, यानी 4 जीबी आपके एप्पल के और 4 जीबी आपके नॉर्मल कंप्यूटर को। तो इस हिसाब से ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक वर्चुअल ड्राइव आपकी जब कंप्लीट हो जाए तो इस ड्राइव को कंप्लीट होने के बाद अब हम इंस्टॉल करते हैं इसमें अपनी एप्पल की विंडो। मगर उससे पहले इसमें एक कीबोर्ड की सेटिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका कीबोर्ड और माउस चलेगा। तो अब हम पहले यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। तो एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है USB कंट्रोलर। तो यहाँ पर USB कंट्रोलर में आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपने 2.0
ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर है तो बेटर है, अगर नहीं है तो यहाँ पर 2.0 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ध्यान से देख लीजिए, तभी आपका कीबोर्ड और माउस अच्छे से चल पाएगा जो भी आप यूज कर रहे हो अपने नॉर्मल कंप्यूटर में। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद अब इस मशीन को शुरू करने से पहले हमको अपनी जो एप्पल की विंडो है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो CD और DVD SATA लिखा हुआ है। यहाँ पर अब आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑटो डिटेक्ट पर ऑटोमेटिकली पहले से क्लिक होता है, मगर आप यहाँ यूज ISO फाइल पर क्लिक करके अपनी जो एप्पल की विंडो लोकेशन जहां पर भी आपने रखी है वहां पर जाकर आप उसे सिलेक्ट करोगे, यहां पर आपकी एप्पल की विंडो होगी। तो जब आप इस एप्पल की विंडो को सिलेक्ट कर लोगे तो ओपन पे क्लिक करना और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यह ऑप्शन करने के बाद हम इस मशीन को स्टार्ट करेंगे यहाँ पावर ऑन पर क्लिक करके। तो अब देखते रहना कि जहां पर जैसे जैसे समय लगेगा वहां पर मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता रहूंगा, थोड़ा सा जल्दी से निकाल दूंगा, और जहां पर भी ऑप्शन आपको बोलने वाली होगी वो आप ध्यान से देखते रहिएगा कि सारा स्टेप बाय स्टेप इस एप्पल की विंडो को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। अब आप देख सकते हो कि ये मेरा माउस जो बाहर अपनी कंप्यूटर में है कैसा दिख रहा है और अब एप्पल की विंडो में ये कैसा दिख रहा है। तो अब हम इसमें सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस, कैसे इस विंडो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है पहले तो भाषा आपकी कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो हम पहले मेन लैंग्वेज इंग्लिश को रखकर यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब है नेक्स्ट। और अब हम यहाँ पर पहले नंबर पे यहाँ यूटिलिटी डिस्क पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो कि आपकी जो ड्राइव है वो यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे मैंने 10 GB की बनाई थी तो 10 GB ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये इरेज पर क्लिक करना है। इरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो हमारा फॉर्मेट ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट ऑप्शन है वो पहले नंबर का ही आप रखोगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैक OS यानी कि एप्पल का फॉर्मेट ऑप्शन है वो आपके NSFT यानी कि नॉर्मल सिस्टम कंप्यूटर के फॉर्मेट ऑप्शन से अलग होता है। तो इसीलिए जो फैट है, फैट ऑप्शन तो सेम डोस का ही होता है, जो सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम चलता है, मगर एप्पल का अलग से होता है। तो ये फॉर्मेट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करने के बाद आपने जो अपने कंप्यूटर की ये ड्राइव है इसमें जो नाम रखना चाहते हो तो वो नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि मैं कोई नाम नहीं अभी रख रहा हूं, अनटाइटल पे ही रखकर इरेज कर रहा हूं। तो इरेज करने के बाद ये कह रहा है कि सब कुछ डिलीट हो जाएगा परमानेंट, अगर करना चाहते हो तो इरेज पे क्लिक करो। तो इरेज पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो कि पूरी तरह से ये फॉर्मेट हो चुकी है और ये ड्राइव अब बनकर आ गई है अनटाइटल नाम से। ठीक है, तो अब हम इस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। यहाँ ऊपर की ऑप्शन यहाँ देख सकते हो, इस कैंसिल बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ री इंस्टॉल मैक OS X पर अब हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद ये हमारी जो एप्पल की विंडो है इंस्टॉलेशन सेटअप को स्टार्ट करने के लिए कह रहा है कि कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पूरी तरह से ये एग्रीमेंट है जो एप्पल की विंडो की तरफ से है वो बता रहा है। तो फिर इसे आप अगर पढ़ना चाहते हो पढ़कर, नहीं तो बिना पढ़े भी एग्री पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद दोबारा से पूछ रहा है कि आप सचमुच एग्री करना चाहते हो तो दोबारा से यहाँ ऊपर एग्री पर क्लिक कर दीजिए। तो एग्री पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो कि अनटाइटल नाम से हमारी जो स्पेस है ये बनकर आ चुकी है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर बता रहा है कि इस विंडो को इंस्टॉल करने के लिए 500 MB और कम पड़ रही है, यानी कि मुझे कम से कम 11 GB की हार्ड डिस्क बनानी चाहिए थी। तो अब आपको पता चल गई होगी गलतियां
इस तरह से आपको गलतियां को पता चलता है। हालांकि वैसे मुझे पता था पहले से, मगर मैं आपको बताना चाहता था कि अगर हमने ड्राइव कम से कम सेलेक्ट की है तो क्या ऑप्शन आगे आ सकती है, कि क्या अगर गलतियां भी आई तो फिर बाद में भी आप कहोगे कि ये गलती आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, या क्या करें। तो इसीलिए मैंने जानबूझकर 10 GB की रखी थी। हालांकि मैं 15 GB तक या 20 GB तक की ही नॉर्मल रखता हूं। तो अब हम इस पूरी ड्राइव को, जो वर्चुअल मशीन है, इसे हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसे अब यहाँ से ऊपर ये देख सकते हो, यहाँ ऊपर ऑप्शन से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ कैंसिल करने के बाद पूरा पावर ऑफ पर क्लिक करने के बाद ये मशीन हमारी जो बंद हो चुकी है। तो इस मशीन को अब हम कर देंगे रिमूव। ये देख सकते हो रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये वर्चुअल मशीन हमारी रिमूव हो गई है। अब हम इसे दोबारा से जल्दी से क्रिएट करेंगे, और ये अब मैं टाइम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके निकालता हूं ताकि आपको ज्यादा समय वेस्ट ना करना पड़े। तो देखते रहिए बस। तो अब हम दोबारा से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ कंटिन्यू, एग्री, और अब देख सकते हो कि हमारी जो 15 GB की ड्राइव है वो बनकर आ चुकी है। कम से कम 15 GB तक तो रख लीजिएगा आप, और इससे ज्यादा हाईएस्ट सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें भी आप 20 GB रखोगे तब भी मुश्किल होगा विंडो के लिए। यानी कि अगर आप सिर्फ विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो तो कम से कम इतनी ड्राइव तो आप रख सकते हो, मगर आप अगर ज्यादा ही कुछ इसमें इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे कि गाने, सॉन्ग्स, वीडियो सॉफ्टवेयर वगैरह और गेम्स वगैरह, काफी गेम्स भी एप्पल की विंडो में खेलना चाहते थे ना, जैसे आप में से कोई भी, तो आप इसमें से ज्यादा बड़ी ड्राइव रखो, जैसे 100-200 GB की, ताकि आसानी से आप विंडो इंस्टॉल करके आसानी से अपना काम जो भी एप्पल की विंडो में करना चाहते हो वो कर सकते हो। या फिर एक बार फिर से बोल देता हूं कि आपको अलग से ही इसके लिए एक ड्राइव दुकान से खरीद लो तो अच्छा रहेगा। तो अब हमने सिलेक्ट कर ली है, यहाँ इंस्टॉल पे अब क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो कि ये इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट हो चुकी है, जो भी विंडो है वो। अब आप देख सकते हो कि हमारी जो एप्पल की विंडो है पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है, और जब से ये इंस्टॉल हो रही है तब से अब तक मैंने कुछ भी इसमें और सिलेक्ट या किसी भी और ऑप्शन को मैंने क्लिक नहीं किया है। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी जो कंट्री है वो कौन सी है। तो हम बाय डिफॉल्ट जो यूनाइटेड स्टेट है इसे ही रखेंगे। और अगर आप इंडिया को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ शो ऑल पर क्लिक करके यहाँ नीचे को रोल डाउन करोगे तो यहाँ पर इंडिया कंट्री भी आ जाएगी, मगर मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट ही क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट की जो आपकी कीबोर्ड की भाषा है, कीबोर्ड की लैंग्वेज है, वो कौन सी रखनी है, यूनाइटेड स्टेट या कनेडियन इंग्लिश। तो हम बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट ही रखेंगे। और अगर आप इंडिया को सिलेक्ट करना चाहते हो फिर से शो ऑल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से और बहुत सारी भाषाएं आ जाएगी। तो हम बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास जो पहले से कोई मैक की विंडो है वहां से आपने यहाँ पर डाटा ट्रांसफर करना है, या फिर आपके नॉर्मल कंप्यूटर से एप्पल में डाटा ट्रांसफर करना है, या फिर आपने कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है और नॉर्मल बिल्कुल नए
सिरे से अपनी विंडो को शुरू करना है। तो हमारे पास तो पहले से कोई भी पुराना डाटा तो नहीं था, इसलिए हम डोंट ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी जो एप्पल की आईडी है वो आप डाल दीजिए और उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए। तो अगर है आपके पास एप्पल की आईडी तो यहाँ पर आप लिखकर और पासवर्ड को लिखकर डाल सकते हो, नहीं तो आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर और ऑप्शंस पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह, तो ये सब फॉर्मेलिटी है। तो ये अगर आप इसको भरना चाहते हो तो भर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर पूछ रहा है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप अगर इसको भरना चाहते हो तो भरकर आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली कंटिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अगर भरना चाहते हो तो गो बैक पर क्लिक करना होगा। तो अब मैं सिंपली कंटिन्यू पर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आ जाएगा हमारा जो कंप्यूटर का अकाउंट या पासवर्ड वगैरह भरना है उसका इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने जो भी कंप्यूटर का नाम है वो भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। तो अब हमने अपने कंप्यूटर में अगर पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड भर दीजिए और पासवर्ड दोबारा से वेरीफाई करने के लिए और उसको कोई हिंट देना है तो यहाँ पर हिंट भी रख सकते हो। तो अगर आपने पासवर्ड नहीं देना है तो पासवर्ड का ये हटा दीजिए टिक और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी एप्पल की विंडो अब स्टार्ट हो रही है, एप्पल के सर्वर के साथ कनेक्ट हो रही है क्योंकि मेरा नेट चल रहा है, इंटरनेट वर्किंग पर है। तो इसीलिए ये पहले एप्पल की कंपनी से ये कनेक्टिंग कर रहा है। अगर हमारा नेट ऑफ हो तो ये कनेक्टिंग का ऑप्शन नहीं पूछेगा। तो मैं पहले अपने नेट को बंद कर देता हूँ, एक्चुअली बंद नहीं कर पाया मैं। तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप ये कोई भी अपना कंट्री है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपने अपना टाइम जोन है, यानी कि आपने जो घड़ी में टाइम सिलेक्ट करना है एप्पल की घड़ी में। तो यहाँ से हमने टाइम सिलेक्ट करना है तो अपना इंडिया का आ गया है। इंडिया में हम सिलेक्ट करेंगे मुंबई इंडिया। हमारा जो टाइम जोन है वो तकरीबन यही आता है, मुंबई कोलकाता टाइम जोन। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। तो हमारी जो एप्पल की विंडो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसे चलाने के लिए शुरू कर सकते हैं। यहाँ एरो पर क्लिक कर दिया है और अब आप देख सकते हो कि हमारी जो एप्पल की विंडो है वो स्टार्ट हो रही है। ये देख लीजिए वॉलपेपर आ चुका है और बाकी की ऑप्शंस भी लोडिंग पर है, धीरे धीरे आ रही है। जब लोडिंग कंप्लीट हो जाए तो इसे इतना समय नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि ये लोडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अब आप देख सकते हो कि इस एप्पल की विंडो को ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। हालांकि मेरे कंप्यूटर में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन डिस्प्ले सेटिंग है वो बहुत बड़ी है, काफी बड़ी है। इसे हम अभी छोटा कर देते हैं। यहाँ सिस्टम परफॉर्मेंस और डिस्प्ले पर जाकर यहाँ पर जो आपकी डिस्प्ले क्वालिटी है, सेटिंग है, उसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो और आ ही नहीं रहा है, यानी कि यही बाय डिफॉल्ट सेटिंग है जो सिलेक्ट रहेगी। तो बाय डिफॉल्ट जो है यही है डिटेक्ट। तो अब आप देख सकते हो कि आपकी एप्पल की विंडो चल चुकी है, कितनी फास्ट चल रही है ये आप देख सकते हो। ये देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है और जो आपका एप्पल का विंडो का मतलब माई कंप्यूटर है एप्पल का, वो यहाँ से गो पर क्लिक करके यहाँ से खुलेगा। ये देख सकते हो ये खुल चुका है अपना एप्पल का माई कंप्यूटर। तो अब इसमें जो भी ऑप्शंस है, यानी कि आप कुछ भी चलाना चाहते हो, कुछ भी इंस्टॉल करना चाहते हो, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और अगर आप पहली बार विंडो एप्पल को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे इसे चलाते हैं, कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। और अगर कुछ भी और क्वेश्चन है, कुछ भी और पूछना चाहते हो, अगर आप इसके सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, या इसे कैसे चलाना है ये भी सीखना चाहते हो, या कुछ भी
और पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप मुझे कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने ये मेरी एप्पल की विंडो की वीडियो या फिर और मेरी जो इस चैनल पे वीडियोस है वो आप देख रहे हो। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी जो जितनी भी वीडियोस है या कोई भी आप वीडियो देखते हो तो वो वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उसमें क्या कमी है, क्यों नहीं पसंद आई, ताकि मैं उस कमी को दूर करके दोबारा से उस वीडियो को या और अच्छे से उस वीडियो को बनाऊं। तो अब आप देख सकते हो कि एप्पल की विंडो इंस्टॉल हो गई है। कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सारा आपको पता चल गया है। इसमें कोई रिफ्रेश ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें कोई वायरस ही नहीं कभी आता है। तो अब आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सभी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो अब मैं इस कंप्यूटर को शट डाउन कर रहा हूँ, एप्पल की इस विंडो को शट डाउन कर रहा हूँ। और शट डाउन करने के बाद हम अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और कुछ भी पूछना चाहते हो, अलग से वीडियो किसी में चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।